नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। बात की जाए, इस समय हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 में। पुलिस अधीक्षक महोदया करनाल के ऑफिस कार्यालय से हम नीचे खड़े हुए हैं। आप जनता देख पा रहे हैं, हम आपको एक बार तस्वीरों में दिखा देते हैं। एक परिवार इंसाफ की गुहार लगाने के लिए एसपी करनाल के पास पहुंचता है। एसपी करनाल बहुत ही अच्छे और समझदार इंसान है और हम आपको बता दें, ड्यूटी के पाबंद है। सुबह से बैठ जाते हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल यहाँ पर आता है, यदि जनता की सुनवाई थाने चौकी में हो जाए तो एसपी साहब के पास आने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कई पुलिस कर्मचारी अपना ईमानदारी से काम नहीं करते, जिससे कई परिवार दर दर भटकते हैं और एसपी साहब के पास आते हैं फरियाद लेकर कि हमारी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो। हम आपको बता दें, मामला इस प्रकार है। एक व्यक्ति की बात की जाए, एक नौजवान 21 वर्ष का, उसको घर से 2 व्यक्ति लेकर जाते हैं और उसके बाद बाइक पर लेकर जाते हैं। उसके बाद वह लड़का उस दिन से लापता है और उसकी मिलती है फिर गोगरीपुर एक लाश के रूप में बॉडी पाई जाती है। अपने आप में कई गंभीर सवाल है, लेकिन जब इस मामले को लेकर मंगलौरा चौकी की बात की जाए या मंगलौरा चौकी की बात की जाए, वहाँ के इंचार्ज की बात की जाए, पुलिस कर्मचारी की बात की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। परिजन नाराज चल रहे थे। आज एसपी साहब के सामने पेश होते हैं और उनको अपनी सारी आप बीती बताते हैं। तो एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया कि कार्रवाई जरूर होगी, चाहे मेडिकल रिपोर्ट की बात हो तो वह एसपी साहब ने यहाँ पर तुरंत मंगवा ली। हम पीड़ित परिवार है जो उनके फादर से बात करते हैं, जो लड़का गायब हुआ था, जिसके बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मेरे सिंह है, गाँव मंगलौर का रहने वाला। क्या मामला था, क्या घटना हुई थी? आपके लड़के का नाम क्या है और कब किस तारीख को क्या हुआ? 14 तारीख को गांव के लड़के उसने बाइक पे ले जाते हैं। उस दिन से गुम है और 8 दिन के बाद उसकी नहर में लाश मिलती है। चौकी पे जाते हैं कार्रवाई के लिए, कहते हैं थारा पेटा भरेंगे। पेटा भरने के बाद हम कुछ और आगे कदम बढ़ाते हैं, उसी दौरान बुलाते हैं जब हम कहीं निकल जाते हैं घर से। आज तक मेरे घर पे पुलिस ने कदम नहीं रखा। क्या बात हुई, कोई सुराग पुलिस ने कोई बेच नहीं दिया। सिर्फ ये कहते हैं थारा पेटा भरेंगे, जहाँ भी कहोगे पेटा भरेंगे। आप कार्रवाई से नाखुश थे, इसीलिए एसपी साहब के पास आए आज? कार्रवाई से ना पुलिस ना कार्रवाई होने नहीं के करी। बाद हाँ। हम मजबूर होके यहाँ लास्ट में एसपी साहब के पास आए। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने रिपोर्ट मांगी है, कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ से तुम्हारे कागज मंगवाता हूँ, मैं कार्रवाई चालू करता हूँ। तो आप क्या मांग करते हैं? तो करनाल प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया? यहाँ इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। चौकी से उन्हें पुलिस ले जाती है, 10 मिनट के बाद छोड़ देते हैं। आप उनकी माँ लगते हैं। माँ के आंसू आप देख सकते हैं, जिन्होंने 9 महीने पेट में पाला और उसके बाद ऐसी घटना हो जाती है, जवान बच्चा चला जाता है। अपने आप में कई सवाल होते हैं। एक माँ रोती हुई बिलखती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जरूर होगी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रवि कश्यप है जी, मैं गांव मदनपुर से रहने वाला हूँ, करनाल से जी। ये जो वाक्य है जी, 14 तारीख को शनिवार को लड़का अपने घर के बाहर बैठा था काम पे जाने के लिए, तो बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपने मतलब जूते वगैरह कपड़े वगैरह सुखा रखे थे। जस्ट 2 मिनट के लिए वो बाहर बैठा था। तभी 2 लड़के आते हैं उसके गांव के पास। गांव के जो लड़के थे वो कहते हैं अभी 2 मिनट के लिए बाहर जाना है। अब वो उनका कहने का मतलब ये है, भी उस अजय ने, जो मृतक है, उसने कहा भी मुझे गाँव के बाहर जाना है। सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जी। वो लड़के आए बाइक पे और उसको बिठा के तुरंत ले गए, जबकि गांव का जो मेन रास्ता है वहाँ की बजाय उसको आउटसाइड छोड़ के आए। उसको कहाँ पे छोड़ के आए? जस्ट 1 मिनट के बाद वो लड़के दोबारा आके किसी अपने तीसरे बंदे को लेके दोबारा निकल जाते हैं। एसपी साहब से मिले हो आप इस विषय को? एसपी साहब से मिले हैं जी। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस केस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करूँगा। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई है। अभी तक हमें संतुष्टि नहीं आई जी, क्योंकि पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं हमें गुमराह कर रहे हैं, कोई केस में कार्रवाई नहीं की है। और जैसे हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, एक गाड़ी अज्ञात गाड़ी मिली हमें, वो गाड़ी की पहचान छुपा रखी है, कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब पुलिस वाले वेट कर रहे हैं कि सीसीटीवी जो फुटेज है वो सब डिलीट हो जाए। एक रिकॉर्ड होता है 1 महीने का, 15 दिन का, कोई भी हमें अभी कोई मेन संतुष्टि नहीं है कि इस केस के कोई बहुत बड़ी बात इस समय रवि ने कही है। कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या लगते हो लड़के के? चाची है। चाची है। हाँ तो जी। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। तो आप क्या लगते हो? मैं बुआ जी, एसपी साहब से मिले थे? हाँ जी। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कार्रवाई होगी। हाँ जी। कहीं ना कहीं लगातार आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें, पुलिस की बात की जाए, पुलिस पर कहीं ना कहीं गुमराह करने का आरोप भी लगा है। चौकी में तो कोई मरता तक जी, चौकी में कोई पुलिस आया करो, पूछताछ भी नहीं करना आया। भाई माँ बाप को ना पूछा, थारे गढ़ में लड़ाई झगड़ा तो पुलिस की शिकल भी नहीं देख ली। बल्कि हमने एक लड़का उठवाया था जी, जिस दिन डेड बॉडी मिले ना नहर से, तो जिस पे हमें संदेह था वो लड़का उठवाया था चौकी में।
आधे घंटे बाद जैसे ही चौकी में पता लगा अभी लड़के की डेड बॉडी मिल चुकी है, उस लड़के को तुरंत छुड़वा देगा, किसी ने छुड़वाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार मंगलौरा चौकी की बात की जाए तो गुमराह करने का आरोप लगा हुआ है। यहीं पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक से मिलता है और उनके बच्चे को किस प्रकार मारा गया, उसके साथ आखिरकार हुआ क्या, यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद परिवार कहीं ना कहीं संतुष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा चाहे पोस्टमार्टम की बात हो, चाहे और रिपोर्टों की बात हो, पुलिस अधीक्षक अपने टेबल पर मंगाएंगे और इसमें एक सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर बात की जाए, सीसीटीवी कैमरे का भी अपना है, एक रिकॉर्ड होता है, एक टाइम होता है। लेकिन पुलिस कर्मचारियों द्वारा चाहे गुमराह की बात हो, चाहे रिकॉर्ड की बात हो, आखिरकार पुलिस कर रही थी तो क्या कर रही थी, हम आपको पहले ही बता दें। यदि पुलिस चौकी और थानों में सही सुनवाई हो तो एसपी साहब के यहाँ भीड़ भी कम लगे। लगातार वीडियो को शेयर करते चले जाए। अभी जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिरकार मामला क्या है। संदीप कुमार गोयल, करनाल।